तो बच्चों क्या हाल चाल, एसयूपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। देखो बेटा, आज मतलब इतनी सारी न्यूज़ हैं और कुछ दिनों से न्यूज़ थोड़ी कम आने लगी हैं। ठीक, अब क्या वजह है उसकी, नीट रिलेटेड ये जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं ना, अब आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनकी जो क्वेरीज़ हैं वो, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो उनकी क्वेरीज़, काउंसलिंग, री नीट, जितनी भी चीज़ें ना और जो लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं अभी तक आज की डेट में और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन सब के कंपाइलेशन पर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ बेटा। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बेटा मेंटली फिट रहें। इसलिए मैंने ये वीडियो आज डालने का सोचा है। देखो, पहले सबसे पहली बात यह है कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है अभी तक, नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आई हैं एमसीसी की। तो बेटा इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि अभी वेबसाइट प्रिपेयर हो रही है, वेबसाइट काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है, बट अभी सीट मैट्रिक्स वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। दूसरा, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, मतलब वो बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, उनकी जो रीचेकिंग होती है, उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है काउंसलिंग से पहले, जिसके लिए एटलीस्ट उनको 10 दिन से 2 हफ्ते का समय मिलता है, और वो अभी तक नहीं आई है नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आई है तो काउंसलिंग अगले 10 दिनों तक भी होने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एटलीस्ट आपको 10 दिन का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा टू स्टार्ट दी फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग। ठीक है, तो 10 जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे 10 दिन आप काउंट कर लीजिए, ये शॉर्ट है। तो अभी तो काउंसलिंग आपसे एटलीस्ट 10 दिन दूर ही है जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का सवाल ये है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, आएगा भी या भूल जाएंगे, या डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप नहीं करोगे, वेरिफिकेशन 100% होगा। अगर डिले हो रहा है तो चिंता मत करो, आपको अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट टाइम जरूर दिया जाएगा टू गेट योर सेल्फ वेरीफाइड एंड मेक योर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन इन एमबीबीएस फॉर विद द रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो वो ज़रूर होगा। अभी तक कोई भी अपडेट, नोटिफिकेशन उस बारे में आया नहीं है, और ना ही कॉलेजेस के अंदर कोई एक्टिविटी है। मतलब एनटीए सेंटर जो हैं दिल्ली में, मैंने पता कर लिया है, दिल्ली भाई आपको पता है वही एमसीसी का सेंटर यहीं पर है, और आपकी बड़ी बड़ी संस्थान यहीं पर हैं, और दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहीं से ये नोटिफिकेशन जारी होता है और शुरुआत भी यहीं से होती है। वो अभी तक यहाँ हुआ नहीं है, तो आप चिंता मत करो, सेंटर्स पर मेरी पक्की नज़र है और मैं विजिट वहाँ करता रहता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीनीट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनीट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ठीक, इसके लिए इससे पहले जो बहुत सारे सीक्वेंसेस हो चुके हैं वो आप याद कर लीजिए, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी रीनीट के लिए राज़ी नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते कि रीनीट हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती रीनीट हो। ठीक, और रीनीट के लिए दूसरी और भी कोई सरकार मतलब आगे नहीं आ रही है। सही बात तो यह है, नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर रीनीट होगा इसके लिए कोई भी तैयार अभी तक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आज एक जो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, तो आज एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया। आज की डेट की बात कर रहा हूं, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 5 तारीख ANI ने ये ट्वीट किया और इस बात की कंफर्मेशन दी कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट में लिखा कि रीनीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज लार्ज स्केल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ जगह पर पेपर लीक हुआ है और कुछ बच्चे अफेक्ट हुए हैं जिनका रीनीट करा दिया गया है। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। देखो, आपकी सोच, मेरी सोच इस चीज़ को लेकर अलग हो सकती है। मैं अभी सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो अभी हमारे सामने है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ ये, आप कह सकते हो कि सजेशन दे दिया है कि रीनीट ना करवाएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ज़्यादा बड़े लेवल पे तो करप्शन हुआ नहीं है। अब हुआ या नहीं हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अश्योर्ड है कि भाई बड़े लेवल पर ये काम नहीं हुआ। इसका मतलब कि अब बड़े लेवल पे नहीं हुआ, कुछ लेवल पर हुआ है, तो जितने बच्चे, टोटल 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, वो सब इससे अफेक्ट हो जाएंगे अगर रीनीट कराया जाएगा तो, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, और बहुत और भी परेशानियां जो कि उनको झेलनी पड़ सकती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। ANI के ट्वीट ने इस बात को कंफर्म किया। ठीक है, तो दूसरी चीज़, अब रीनीट होगा या नहीं होगा बेटा, ये टोटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस चीज़ों को देखा जाए, जब इससे पहले प्ली को सुना गया
PILs को सुना गया, तो बेटा उसके अंदर सीधी सीधी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बात की सुनवाई ज़रूर की जाएगी पर काउंसलिंग प्रोसेस पर अभी कोई रोक नहीं है। जिसके बाद बेटा कई स्टेट के अंदर जैसे कर्नाटका, केरला के अंदर काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो नहीं हुआ, पर ये समझ लीजिए PWD वाले बच्चों का वहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया, ठीक, और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो चुका है कई जगह पर, ठीक है। तो इतना प्रोसेस तो वहाँ शुरू हो गया, सिर्फ राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होनी वहाँ बाकी है, ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक वहाँ पर नहीं लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बेटा काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए मना किया था, बस ये बोला था कि काउंसलिंग के एंड रिजल्ट में किसी को कॉलेज अलॉट ना किया जाए, पर हाँ आपने आप बाकी प्रोसीजर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। अब दिल्ली की IP की रजिस्ट्रेशन भी बेटा आपको पता है कंप्लीट हो चुके हैं। अगला तो सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस एक्टिविटीज़ के हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि वो भी रीनीट को शायद प्रेफरेंस में नहीं रख रहे, लेकिन अब वो वेकेशन बेंच थी, मतलब जब छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अब CJI चंद्रचूड़ जी जो हैं वो इस बात को सुनने वाले हैं, और अगर इस बात के पुख्ता सबूत मिले, क्योंकि EOU ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब पेपर लीक के पुख्ता सबूत, रिपोर्ट्स, फ़ोन नंबर, पासबुक्स, डिटेल्स, चेकबुक्स, ये सारी डिटेल्स, ठीक है, लोगों की कंप्लीट डिटेल्स बेटा सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है और कंफर्मेशन दी है कि पेपर मास लेवल पर भी शायद लीक हुआ हो, और अगर ऐसा होगा तो फिर रीनीट के चांसेस बन सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के अब आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से रखनी होगी अगर आप रीनीट चाहते हैं तो, या दूसरी चीज़ आप ये चाहते हैं कि री इवेल्युएशन हो जाए मार्क्स का, मतलब या किसी भी तरीके से गलत बच्चों को पकड़कर इस लिस्ट से बाहर किया जाए ताकि गलत बच्चे उन कॉलेजेस तक ना पहुंच सकें जो वो डिजर्व नहीं करते हैं, उन सीटों पर वही बच्चे जाएं जो उसको सच में डिजर्व करते हैं, जो सच में उन्होंने मेहनत की है, ठीक। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कई बच्चे बोलते हैं कि रीनीट एक ओनली चांस है या ओनली तरीका यही है कि एक बार दोबारा रीनीट करा लिया जाए, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं भैया रीनीट नहीं हो सकता क्योंकि हम अब इतने काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम प्रिपरेशन से दूर हो चुके हैं, तो मुश्किल है कि रीनीट हो तो हम दोबारा से वैसा ही परफॉर्म कर पाएँ जैसा हमने अभी किया था। तो दोनों के ही तर्क अपनी तरफ ठीक हैं। अब बेटा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा ये पक्का है कि बच्चों के हित को देखते हुए ही लेगा, और दोनों तरह के बच्चे जो हैं, रीनीट चाहने वाले और रीनीट ना चाहने वाले, दोनों तरह के बच्चों के ऊपर बेटा वो नज़र रखकर उनके भविष्य को देखते हुए उनके सबसे भले में जो काम होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि अब हमें उनके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा और कोई भी बेटा काम होने वाला नहीं है। CBI बेटा पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है, अब देखो वो क्या सबूत सौंपती है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अगली चीज़ देखो कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अब ये भी बता दो कि नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा MCC का। तो बेटा देखो ऐसा है, मुझे लगता है 8 तारीख की सुनवाई के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, इससे पहले तो आएगा नहीं, ठीक है। अब इतना जब डिले हो ही गया है तो आप ये देखो जब भी आएगा तो 8 तारीख को या 9 तारीख, 8 तारीख को तो शायद मुश्किल ही है, 9 तारीख को शायद आए, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की डिटेल्स और उसकी इम्पॉर्टेंस और उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स होंगे, जो कि चीज़ें आपको करनी ज़रूरी होंगी, उस नोटिफिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट रीड करके एनालाइज करके आप तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस YouTube चैनल पर मिलेगी, वो 100% है, ठीक। क्योंकि PWD वाले बच्चे आप इसे मिस नहीं कर सकते, और जो नॉन PWD बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है भाई। उनके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि PWD की नोटिफिकेशन के बाद आप समझ जाना कि 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, PWD वालों की भी होगी एटलीस्ट, लेकिन आपकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिपेयर करना शुरू कर देना, काउंसलर हायर करना है तो काउंसलर हायर कर लेना, और अगर अपने आप काउंसलिंग कर सकते हो तो अपने आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो जाना, पर माइंड मेकअप कर लेना अपने को कि 10 ही दिन का टाइम आपके पास बचेगा, ठीक है। तो अभी तक की बेटा यही अपडेट्स थी, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके। कुछ भी कोई सवाल है, कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है बेटा, अपने सवाल अपने नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि कई अपडेट ऐसी हैं जो कि जैसे प्रेफरेंस लिस्ट है, और बेटा कट ऑफ लिस्ट होती है, और बहुत सारे के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया साइट पर ही डलते हैं, यूट्यूब पर नहीं डलते, ठीक है। तो आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, उनके जो लिंक है बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। और मेरा नाम द विक्की सिंह है, तो THEVIKISINGH के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी है। दूसरा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब बहुत जल्दी चाहिए
तो फ्रिक्वेंटली हम लाइव आते रहते हैं और लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, ये ज़रूरी है। और लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप बाय करते हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके क्वेश्चंस के जो जवाब होंगे वो प्रायोरिटी बेसिस पर आपको दिए जाएंगे, आपकी क्वेरीज को पहले और जल्दी सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि आप सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंचेंगे और उससे ये होगा कि इस चैनल को भी बूस्ट मिलेगा। चलो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।